ये तो बयान उन्होंने अब दिया है, लेकिन वहाँ तो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे तो उनके महिला होने पे भी शर्म आती है। ऐसा महिला क्यों नहीं है। कह रहे हैं आप? अरे आप देखिए, एक महिला हो करके आप कहती हो वो महिला हैं और महिलाओं के विरोध में इतना बेकार इंटरव्यू देती हैं। ये क्या उनको शोभा देता है इस तरह की बातें कहने का? महिलाओं को 10 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? कौन सा राज चल रहा है? कोई राजाओं का शासन चल रहा है? कोई मुगलों का चल रहा है शासन या देश? ममता दीदी को आह्वान करता हूँ, आइए हमारे उत्तर प्रदेश में किसी बहन को हाथ लगा के दिखाइए। सुबह वो घर नहीं जा सकता, उससे पहले उसके टांगों में गोलियां लगी होंगी और जेल के अंदर होगा। बहुत ही शर्मनाक बयान है ये उनका। उन्हें खुद है ना इस बयान पे एक बार अपना दोबारा से मंथन करना चाहिए कि मैंने क्या बोला है। उनका लॉ इतना ढीले है। जो आरजी का रेप केस हुआ था उसमें भी अभी तक कुछ भी नहीं एक्शन देखने मिला है, कुछ भी नहीं। और इसमें लड़कियों पे ही पाबंदी लगे, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, ये वो नहीं करना, ये तो गलत है। तुम अपनी सिस्टम सुधारो ना, तुम ऐसे लड़कियों पे थोड़ी ब्लेम डाल सकती हो कि तुम मत निकलो रात में। महिला को बोल दो घर में बैठे, फिर तुम भी क्यों हो? तुम भी हट जाओ, फिर सीएम के जो भी हो तुम पोस्ट पे हट जाना चाहिए उसे भी। फिर जब औरतों की इज्जत दिन में नहीं होती तो रात को कहाँ से होगी? सरकार उनके लिए कुछ अच्छा फैसला ले ही नहीं रही है तो निकलना ही नहीं चाहिए। सरकार तो उन्हीं की है बंगाल में। तो बंगाल में उनकी है तो सुविधा बनानी चाहिए औरतों की। जब औरतों की बहन बेटियों की इज्जत होगी तभी तो अच्छा होगा। जब इज्जत ही नहीं होगी तो क्या फायदा है? वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आपकी बस की बात नहीं है एक मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी लेना। मतलब इस तरीके का बयानबाजी का शोभा देते हैं मुख्यमंत्री को। कब तक सोते रहोगे आप? कब तक इन टीएमसी के समर्थन में वोट देते रहोगे आप? मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को वोट दो, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको दिख रहा है कि सिटिंग मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान है और आप उसके अगेन अगर वोट नहीं दे सकते तो उससे समर्थन भी वोट मत दो। जल्द से जल्द वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में और ममता बनर्जी को खारे फेंक देना चाहिए। मैम क्या नाम है? मेरा नाम रुचि गर्ग है। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है कि महिलाओं को जो है वो रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या कहेंगे उस? बहुत ही शर्मनाक बयान है ये उनका। उन्हें खुद है ना इस बयान पे एक बार अपना दोबारा से मंथन करना चाहिए कि मैंने क्या बोला है। आप देखिए यहाँ पर कितना क्राउड है, त्योहार का समय है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिल्ली क्षेत्र में, यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शायद, तो आप देखिए कि यहाँ पर सब कितना सुरक्षित है। आप यूपी में जाइए, वहाँ बहुत सुरक्षित है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों है? और ये नई बात नहीं है वहाँ पर, ये तो बयान उन्होंने अब दिया है, लेकिन वहाँ तो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की मैं बात क्या करूँ, वहाँ तो भी एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक सांसद है, वो बेचारा सुरक्षित नहीं है, तो बाकी महिलाओं की तो गारंटी ही क्या है उनकी राज्य में। तो ये उन्हें तो शर्मनाक है और उन्हें इस बात पे पुनर्विचार करना चाहिए और मैं उसका बहुत विरोध करती हूँ। और मुख्यमंत्री जी से भी ये कहती हूँ कि अगर वो मेरी बात सुन रही हैं किसी भी माध्यम से, तो उन्हें सबसे पहले अपना इस्तीफा स्वयं दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक महिला है। महिला होने के बावजूद वो इस तरह का बयान दे रही हैं जो कि एक शर्मनाक है। ऐसे तो हर फील्ड में महिलाएं हैं, तो क्या सबको रिजाइन कर देना चाहिए? फिर तो सुरक्षा किसी आम जनता की भी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, ये बड़ा गहन एक बात, चिंतन करने योग्य बात है और गंभीर मुद्दा है। आज ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें महिलाएं काम नहीं करती हैं, अकेले घर चलाती हैं, देश चला रही हैं। हमारी राष्ट्रपति एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, वो खुद एक महिला है। तो ऐसी बातें तो उनको करनी भी शोभा नहीं देती। और आज महिला अपने दमखम पर अपनी योग्यता से आज कहां से कहां देखिए काम कर रही है और उसके पैरों में अब वो जमाना चला गया कि आप पैरों में बेड़ियां डाल दें, अब नहीं है। अब महिलाएं को पंख मिले हैं, अब वो खूब उड़ना भी चाहती हैं और उड़ती भी हैं अपनी योग्यता के बल पर। तो बिल्कुल भी ये बात हजम करने योग्य नहीं है, ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम घर के अंदर बैठे नहीं, हम इसका विरोध भी करते हैं और मुख्यमंत्री को हम कहेंगे बंगाल की कि उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ये लड़कियों की महिलाओं की सेफ्टी के बारे में बात की है उन्होंने, इसलिए रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, अपनी कानून व्यवस्था सुधारिए ना, महिलाओं पे पाबंदी क्यों? कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामयाबी छुपा रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं पे पाबंदी लगाइए ना। अगर एक घर में एक परिवार के अंदर एक बेटा एक बेटी है, हम बेटी पे ही अंकुश क्यों लगाएं? हम अपने बेटे पर भी तो अंकुश लगाएं। बेटा आप 9 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? बेटी तो ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो जाएगी अगर कोई अपने बेटों को है ना अंकुश लगा ले। तो वही चीज़ें वहाँ भी एक देश को चलाने में बात करती है। तो मैं यही कहूँगी कि पहले अपने कार्यकर्ताओं को अंकुश लगाएं, अपने टीम अपने शासन प्रशासन पर वो ध्यान दें कि उनके उसमें कहाँ कमी है। बेटियों पर दिमाग ना लगाएं, बेटियां तो पंख लगा के उड़ रही हैं। उन्हें मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, योजनाएं दी हैं
और महिलाएं नहीं रुकने वाली, उन्हें पुनः विचार करना चाहिए अपनी बात का। कहीं ना कहीं वो बलात्कारियों को बचाती है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, ये कौन सा नई बात है। आप देखिए जिस समय 2020 में उनकी सरकार आई थी, 2020 में नहीं 2021 में उनकी सरकार आई थी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तो यही सब काम वहाँ पर हुए थे। और वहाँ ऐसा कौन सा समय है, इन 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इन सालों में शायद मीडिया में कम बातें आती हैं। अब उन्होंने ज़्यादा उससे कह दिया है तो मीडिया भी एकदम मतलब खड़ी हो गई है इस बात के लिए। अदरवाइज वहाँ तो इक्के दुक्के इस तरह के रोज के है। सर, क्या मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक महिला है, क्या आप भी मानती हैं कि महिला सिर्फ रात में ही सुरक्षित नहीं है और दिन में भी सुरक्षित नहीं है? बहन, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होती तो तुम और मैं यहाँ पर नहीं होते, आप और मैं यहाँ पर नहीं होते। यहाँ ऐसी मैं अगर बात करूँ तो इतनी सारी महिलाएं यहाँ मिलेंगी जो अकेले आकर शॉपिंग कर रही हैं और रात को 11 और 12 बजे अपने घर पर पहुँचेंगी। तो महिला से सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या महिलाओं को दिन में भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दिन में भी फिर सुरक्षा कहाँ मिलती है? भाई मैं तो यही बार बार बोल रही हूँ, बात को चाहे घुमा फिरा के कैसे भी बात करो, महिलाएं सुरक्षित हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ के, और वो बिल्कुल भी अयोग्य, बिल्कुल भी योग्य नहीं है। अपनी कमियों को वो छिपाने के लिए महिलाओं पर आरोप एक तरह से लगा रही हैं कि उन्हें घर पे बैठ जाना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो बाहर ना निकलें। सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, बाकी इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है। सर क्या कहेंगे? बहन मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, मैं तो उस चीज़ को नहीं चेक कर सकता। आप पश्चिम बंगाल अपने चैनल को लेकर के जाइएगा और एक कमरे में ममता बनर्जी को ले जाइएगा और फिर चेक करिए वो महिला हैं या नहीं है। मुझे तो उनके महिला होने पर भी शर्म आती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आप देखिए, एक महिला हो करके आप कहती हो वो महिला हैं और महिलाओं के विरोध में इतना बेकार इंटरव्यू देती हैं। ये क्या उनको शोभा देता है इस तरह की बातें कहने का? महिलाओं को 10 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? कौन सा राज चल रहा है? कोई राजाओं का शासन चल रहा है? कोई मुगलों का चल रहा है शासन यहाँ देश में? कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामयाबी छुपाती है, इसलिए कह रही हैं। वो तो है ही नाकाम, है ही, छुपा नहीं रही, वो तो बिल्कुल ही नाकाम है। आने वाला चुनाव आ रहा है, हम तो दिल्ली के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम तो वहाँ जाके वोट डालने वाले नहीं हैं। लेकिन आपको कुछ समय के बाद लग जाएगा, ममता बनर्जी को लात मार के जब प्रदेश से बाहर निकाला जाएगा। आप भी एक पिता होंगे अपनी बेटी के, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिन में भी सुरक्षा नहीं है बेटियों के लिए, या रात में भी सुरक्षा नहीं है, निकलना नहीं चाहिए बेटियों को? देखिए बहन, मैं दिल्ली में व्यापार करता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, दिल्ली में व्यापार करता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। बाबा का बुलडोजर चलता है। अगर किसी बहन बेटी को जरा सा भी कोई हाथ लगा दिया जाता है, सुबह उसके टांगों में गोली होती है और अगला चौराहा पार नहीं कर पाता, उससे पहले वो जेल के अंदर होता है और सुबह मकान ढहा दिया जाता है उसका। आइए हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं पश्चिम बंगाल के गुंडों को आह्वान करता हूँ, ममता दीदी को आह्वान करता हूँ, आइए हमारे उत्तर प्रदेश में किसी बहन को हाथ लगा के दिखाइए, सुबह वो घर नहीं जा सकता, उससे पहले उसके टांगों में गोलियां लगी होंगी और जेल के अंदर होगा। मैम क्या नाम है? सृष्टि। अभी बंगाल के दुर्गापुर में लड़की के साथ एक रेप केस सामने आया है और उस पर ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि महिलाओं को जो है रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या आप भी मानती है कि महिलाओं को रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। लड़कियां निकल सकती हैं बाहर, क्यों नहीं निकल सकती है? इनफैक्ट उनको अपना सिस्टम सही करना चाहिए। उनका लॉ इतना ढीले है। जो आरजी का रेप केस हुआ था उसमें भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, एक्शन देखने मिला है, कुछ भी नहीं। और इसमें लड़कियों पे ही पाबंदी लगे, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, ये वो नहीं करना, ये तो गलत है। तुम अपनी सिस्टम सुधारो ना, तुम ऐसे लड़कियों पे थोड़ी ब्लेम डाल सकती हो कि तुम मत निकलो रात में। एक महिला होकर बाकी महिलाओं के बारे में ऐसा बोलना, ऐसा बयान देना, क्या ये सही है? ये बहुत गलत है, वो बहुत ही गलत है। इसलिए कोलकाता क्या बोले, इसलिए सारे रेप केस ज़्यादा अभी वहीं के सामने आ रहे हैं, बाकी के सिटीज से ज़्यादा उसके सामने आ रहे हैं। कहीं वो बलात्कारियों को जो है बचाती हैं? कह सकते इतना जब किसी को भी वो मिले तो फिर ये तो वही हुआ ना, क्या ही फायदा फिर ऐसे का। बाकी उन्होंने जो बयान दिया है उससे आप ना सहमत हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही गलत है। ऐसे तो जो उन्होंने बयान दिया है, पुलिस में भी काफ़ी महिलाएं हैं, आर्मी में भी काफ़ी महिलाएं हैं, हर चीज़ में, हर फील्ड में महिलाएं हैं, तो क्या सबको रिजाइन दे देना चाहिए? हमारी तो फिर सुरक्षा ही नहीं हो पाएगी। वही, फिर तुम मत करो, फिर कुछ भी, सब महिला को बोल दो घर में बैठे, फिर तुम भी क्यों हो, तुम भी हट जाओ, फिर सीएम के जो भी हो तुम पोस्ट पे हट जाना चाहिए उसे भी। फिर इन सब में वो जिस महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है वो उन्हीं पर आरोप लगा रही है, उन पर मतलब सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि वो 12:30 बजे कर क्या रही थी कॉलेज के बाहर। अरे उसका वो राइट है, वो जा सकती है, उसमें हम थोड़ी कुछ बोल सकते हैं।
अब ये तो फिर वही बात हो गया, तुम कुछ भी करो हम करें तो फिर हम ही बेकार हैं बस। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, अगर वो एक महिला मुख्यमंत्री होकर अगर वो ऐसा कर रही हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि उनसे और भी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है कि इस चीज़ में वो बोले जा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको और भी मतलब ये हो रहा है। तो इसलिए अगर वो एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो फिर उनको है कि अगर लड़की ऐसा कुछ भी है तो साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो ऐसा बोलेगी तो फिर लड़कियों क्या नहीं, है, वो महिलाओं की फ्रीडम छीन रही है खुद महिला होकर। वही बात है ना कि अगर वो एक राज्य को रिप्रेजेंट करे तो उनको ऐसा है कि महिलाओं के हित में बोलना चाहिए, कि उनको महिला को भी लगे वो थोड़ा अपने आप पे इंडिपेंडेंट फील करे। रात में निकलना, अगर बहुत सारे ड्यूटीज है जो रात में करने पड़ते हैं, फिर तो हमें कोई भी जॉब ही नहीं करनी चाहिए। मतलब आप ये भी कहना चाह रही हैं कि मुख्यमंत्री से भी उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए नहीं, मतलब उनको समझना चाहिए कि अगर हम औरत है फिर ऐसे बोल रहे हैं तो फिर गलत है, क्योंकि ऐसे लड़कियों का भी जो है मनोबल टूटता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप भी एक महिला हैं, क्या आप भी घर से बाहर निकलती हैं रात को? ऑलरेडी इनके पास इतना एक्सपीरियंस है और खुद को ये पता होता है कि कब कहाँ क्या करना है, तो ये चीज़ तो गलत है। अगर वो ऐसे बोल रही है, एक्शन उन्हें लेना चाहिए कि हाँ ऐसा एक्शन लें कि ये सब कांड ही ना हो। अब ऐसे थोड़ी कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दे। क्या कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामयाबी छुपाती हैं इस चीज़ से? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि उन्हें एक्शन लेने के बजाय वो डायरेक्ट किसी लड़की पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, लोगों को भी गुमराह करती हैं वो। क्या कह रही हैं, अपने जो भी है उनको करना है, बट ऐसे नहीं है, ये बहुत गलत है। आप भी एक महिला हैं, आप भी क्या घर से बाहर निकलती हैं रात को? बहुत बार निकलती हूँ, बहुत इमरजेंसी हो जाता है, निकलना पड़ता है। मतलब ऐसे निकलती हूँ बट कभी कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाता है, बाई चांस निकलना पड़ता है। इसमें भी लड़की ना निकले, अगर वो इमरजेंसी में निकले उसके साथ भी कुछ हो जाए तो इसमें भी लड़की की गलती, तुम क्यों निकली, ऐसे नहीं होता है ना, ये तो गलत है। ममता सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार को कहना नहीं है, बट उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि हमें करना क्या है। सरकार तो अपना काम करती है, बट उन्हें खुद समझना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बाकी भी राज्य में लड़कियां हैं, उन्हें भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, तो उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए। मेरा कहना यह है क्या, जिस प्रकार ममता बनर्जी काम कर रही है बंगाल पे, उनके राज्य में सिटिंग मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक महिला को, एक बेटी को सुरक्षित नहीं दे सकती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है। और उनका बयान आता है कि 7 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर ना निकले। मतलब आपकी जो सिस्टम है एक मुख्यमंत्री का, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आपकी बस की बात नहीं है एक मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी लेना। मतलब इस तरीके का बयानबाजी का शोभा देते हैं मुख्यमंत्री को। अरे आपको तो छाल ठोक के कहना चाहिए था क्या जिन्होंने उनके साथ बलात्कार करा, उस बेटी के साथ बलात्कार करा है, फांसी देने का हम करेंगे। लेकिन उनको समर्थन में बात करती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इससे पहले हमारे बहन के डॉक्टर बहन जो थे कुछ महीने पहले, उसके साथ भी ऐसी हुआ था। कहाँ गए सारे के सारे जो विपक्ष के नेता, सारे राहुल गांधी, अखिलेश क्या यादव? कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बलात्कारियों को बचाती है ममता बनर्जी? अफकोर्स बचाते आई है वो। क्या कारण है बचाने का? वोट बैंकिंग है ना उनका, तो भाई वोट बैंकिंग है तभी तो बचा रही है। अब योगी आदित्यनाथ की देख लो, उत्तर प्रदेश सरकार, जो भी अपराधी है आए दिन तो इनकाउंटर होते क्यों नहीं आपने बंगाल में इनकाउंटर स्टार्ट करा? नहीं करना उनको, क्योंकि उनकी सत्ता चली आएगी। जिन्होंने रेप करा उस बेटी की, दलित बेटी के साथ, टीएमसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, क्यों करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई? वोट नहीं खिसक जाएगा उनका? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी जी से, कहाँ गए आपको दलित भाईचारा? कहाँ गए आप? दलित के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो आप? मैं तो चंद्रशेखर आजाद से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए आपकी दलित बहन? क्यों नहीं आपने एक बार भी ट्वीट करा उस बहन के लिए? नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे सरकार एक टीएमसी की महागठबंधन सरकार है वहाँ पे, तो वहाँ पे इनका बयान नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश का बयान लगातार आते रहते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वहाँ पे इनकी ट्वीट इस तरीके वायरल होती है कि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और जहाँ पे आए दिन हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद का घटना ले लो आप, संदेश खाली का ले लो आप, ना जाने कितनी घटना होती आ रही है। कभी हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, कभी पलायन में मजबूर होते हैं बंगाल के लोग। तो इस प्रकार जो है, और वहाँ के हिंदू जो वोट देते आ रहे हैं, मैं तो वहाँ के हिंदू से पूछना चाहता हूँ, कब तक सोते रहोगे आप? कब तक इन टीएमसी के समर्थन में वोट देते रहोगे आप? मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को वोट दो, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको दिख रहा है कि सिटिंग मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान है और आप उसके आगे ना कर वोट नहीं दे सकते, तो उससे समर्थन ही वोट मत दो। तो मैं वही कह रहा हूँ पत्रकार माध्यम केंद्र सरकार से, अमित शाह जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पे। लोगों का कहना है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।
अफकोर्स कर देना चाहिए। कोई इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। संदेश खाली का ले लो आप, मुर्शिदाबाद का ले लो आप, तो इस घटना को देखते हुए राष्ट्रपति शासन बहुत पहले लग देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के तुष्टिकरण की राजनीति के ये कम होना चाहिए और बहन बेटी को सुरक्षित के लिए एक कानून बनना चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया है कि महिलाओं को जो है वो रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमारी पुलिस में भी महिलाएं हैं, हर फील्ड में महिलाएं हैं, तो सबको रिजाइन कर देना चाहिए और वो मुख्यमंत्री पद से भी उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता होगा। मैं वही तो कह रहा पत्रकार मारे, जब आपका इस तरीके का बयान आ रहा है क्या 7 बजे के बाद वो बेटियां घर और हॉस्टल से, कॉलेज से या कहीं भी कैफे शॉप में या भी मेन रोड पे आप बाहर ना जाओ, तो एक मुख्यमंत्री का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने ऑफिस से या अपने दफ्तर में ना जाएं, क्योंकि आपके साथ भी कुछ हो सकता है, फिर आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वही कह रहा हूँ ना, जब एक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं ले सकती है अपनी आवाम को, अपनी बेटी को, अपने राज्य के नागरिक को, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी आके। तो इस तरीके का बयानबाजी सही नहीं है, शोभा नहीं है। एक संविधान पद में बैठी हुई मुख्यमंत्री का इस तरह का बयानबाजी ठीक नहीं होता। पत्रकार माधे, जल्द से जल्द वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में और ममता बनर्जी को खारे फेंक देना चाहिए। ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए रात के समय, क्या कहेंगे? जाना चाहिए, अगर नहीं जाएंगे तो लेडीज़ों के हमारी अपनी बहुत काम होते हैं। अब जेंट्स तो होते नहीं है, उनके भी अपने काम होते हैं, तो इसलिए निकलना चाहिए और उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। उनका कहना है कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए रात में। ऐसे तो दिन में भी नहीं, अगर दिन में किसी के साथ रेप हो जाता है तो क्या वो दिन में भी बंद कर देंगी? नहीं, बंद नहीं करना चाहिए, निकलना चाहिए। वो सेफ्टी करनी चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को, कि हाँ भाई लेडीज़ों को हमारा पूरा अधिकार है बाहर निकलने का, काम करने का। लेडीज़ें बहुत सी जॉब करती है, अपनी ड्यूटी वगैरह होती है, अपने काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, तो घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो कैसे करेंगी? एक महिला होकर, एक महिला मुख्यमंत्री होकर वो ऐसी बातें कर रही हैं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, उनको निकलना चाहिए, पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और वो कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी नहीं कर रही हैं। नहीं करनी चाहिए, उसके लिए तो करना चाहिए उनको।